नमस्कार। IND24 के खास प्रोग्राम शक्ति की आराधना में आपका स्वागत है। नवरात्रि चल रही हैं और ऐसे में माता के जो भक्त हैं उनमें जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि मां कालरात्रि का दिन है और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान पंडित जी डॉक्टर अरविंद पचौरी जी भी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि को लेकर उनसे। पंडित जी, स्वागत है आपका IND24 में। पंडित जी, नवरात्रि चल रही हैं और ऐसे में तमाम जो माता के भक्त हैं माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। आज मां कालरात्रि का दिन है। सबसे पहले इस दिन का क्या महत्व है और किस तरह से आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, विस्तार से बताइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज माँ भगवती का जो सप्तम दिवस है नवरात्र के अंतर्गत माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम तो भगवती कालरात्रि की जब हमें साधना करना होता है नव दिनों के अंतर्गत, तो सर्वप्रथम प्रातः काल की वेला में हमें शुद्ध और पवित्र और चित्त एक आत्म चिंतन के साथ भगवती के चरणों में अनुराग करते हुए स्नान आदि पूजन आदि क्रिया की तैयारियां हमें करना है। शुद्ध पटे की आसन हमको बिठाना है, उस पर रक्त वस्त्र यानी कि लाल वस्त्र बिछाना है और भगवती का जो भी प्रतिबिंब हो, चाहे धातु की मूर्ति हो या चाहे छाया चित्र यानी कोई फोटो हो, या नहीं भी है तो आप कलश की स्थापना के साथ, या अगर आपके यहाँ पूर्व से स्थापित है भगवती तो उनके समक्ष भगवती की साधना के यथायोग्य जो सामग्रियां हैं, रोली, हल्दी, भोडर, गुलाल, सिंदूर, अबीर, लवंग, इलायची आदि आदि जो पूजन की सामग्रियां होती हैं षोडशोपचार से, वह अपनी इस थाली का यानी थाली में एकत्रित करना है। ओम भगवत्यै नमः, दुर्गायै नमः या महाकालरात्र्यै नमः जलम समर्पयामि, महाकालरात्र्यै नमः पंचामृतम समर्पयामि आदि आदि बोलते हुए उन वस्तुओं को, सामग्री को, वस्तुओं को भगवती के समक्ष आपको अर्पण करना है। ध्यान रहे कि जो आसन, जो रक्त आसन, लाल कपड़े की आसन पर आपने प्रतिबिंब छाया चित्र को बिठाया हुआ है, ये स्वयं साक्षात त्रिलोक की अधिष्ठात्री जगत जननी है। माँ कालरात्रि नाम इनका कालरात्रि है। काल अर्थात काली, रात्रि अर्थात काले रात्रि के समान जिनका रूप हो, देह हो, अंग हो, यानी कि विकराल कालों को धारण करने वाली ये भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाता है। और आज के दिवस आप भगवती से जो भी साधना के अंतर्गत मांगेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, निश्चित मानिए कि आपकी ये भगवती कालरात्रि निश्चित उस पूजन को स्वीकार करेंगी और आपकी मनोकामना को, जो भी मन में ईप्सित कामना है, उसे पूर्ण करेंगी। क्योंकि यही जो भगवती हैं कालरात्रि, जिन्होंने समस्त सुरों की आराधना करने पर, समस्त सुरों यानी कि देवताओं को कष्ट के निवारण के लिए भगवती ने जो दुर्गा, जो 9 दिनों के अंदर 9 देवियों में पृथक पृथक आज सप्तम दिवस की जो माँ कालरात्रि हैं, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज आदि के मर्दन करने के लिए भगवती ने अपने कालरात्रि का रूप धारण किया था। आपको भावना केवल एक माता के समान रखना है। आप अपने आप में ज्ञानी ना बने, विज्ञानी ना बने, धनी ना बने, केवल और केवल मात्र और मात्र एक अबोध सा बालक या एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में भगवती की साधना करेंगे तो ये मानिए कि भगवती आपकी हर एक कामना को पूर्ण करेंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, चूंकि नवरात्रि का पर्व है, ऐसे में जो माता के भक्त हैं वो अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन चूंकि आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि का दिन है, आप दर्शकों को ये भी बताइए कि किस तरह से बाकी जो दिन है और आज का जो दिन है इसमें क्या अंतर है और किस तरह से जो भक्त हैं अलग अलग तरीके से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए महोदय, ये आज का जो दिवस है, कालरात्रि माँ भगवती का जो दिवस है, वस्तुतः ये 9 दिवसों में अलग अलग पृथक पृथक देवियाँ, लेकिन एको हम बहुश्यामी। भगवती कहती है कि मैं एक ही हूँ, मेरे अनेक रूप हैं, भिन्न भिन्न रूप देखने के लिए मिलते हैं। तो आज भगवती का जो कालरात्रि का जो रूप है, जैसे आप किसी विशेष विघ्न बाधा से परेशान हैं, या मान लिया जाए कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि का केस चल रहा है, या प्रेत आदि जो दोष रहते हैं, ज्वरादि जो दोष रहते हैं, जघन्य ऐसी कुछ बीमारियां रहती हैं, उनसे आप ग्रसित हैं, तो उस पीड़ा के निवारण हेतु माँ भगवती कालरात्रि का आप पूजन कर सकते हैं।
शत्रुओं से आप परेशान हैं, व्यवसाय बिजनेस आदि में अगर कोई बाधा आ रही उससे आप परेशान हैं। कभी कभी लोग जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू कहते हैं, स्मशाना आदि क्रिया कहते हैं, या जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र क्रिया को जानने वाले होते हैं, टोटक क्रिया को जानने वाले होते हैं, यंत्रक क्रिया को जानने वाले होते हैं, और साधक जो होते हैं भगवती के, दुर्गा के जो साधक होते हैं, कालरात्रि के जो साधक होते हैं, भगवती वही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो 3 रूप हैं, इसमें से जो कालरात्रि हैं, आज की जो देवी हैं 7वें दिवस की, ये देवी की आप 2 प्रकार से पूजा कर सकते हैं। एक सात्विक, यानी कि जब गृहस्थ में रहते हैं तो सात्विक में सहज सरल जो सामग्री हमें उपलब्ध होती है। द्वितीय अभक्ष्य जो कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें मांस भक्त, मांस अर्थात उड़द को कहा जाता है, तो भगवती के लिए बलि प्रदान भी की जाती है, बलि के रूप में, जैसे दही में मिला करके उड़द को, या बड़े आदि बना करके भगवती के, या कुछ ऐसे सामग्री बना करके उसको तेल में तल करके भगवती के समक्ष चढ़ाया जाता है। कूष्मांड आदि की बलि का भी आज का विधान भगवती को होता है। तो तंत्र क्रियाओं से की बाधा को दूर करने के लिए, तंत्र या किसी ऐसी बाधा में ग्रसित होने के लिए भगवती के विशेष मंत्र हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य श्रुतान्वितो, हे भगवती मुझे धनधान्य से परिपूर्ण कर और मेरी जितनी भी समस्त बाधाएं हैं उन बाधाओं का निवारण कर। जैसे उग्र पूजन होती है भगवती के, जो काली मिर्च होती है, इससे भगवती का आप हवन कर सकते हैं। आज के दिवस भगवती को काली मिर्च का भोग लगा सकते हैं। लवंग यानी लौंग से आप हवन कर सकते हैं। हरताल आदि से आप, हरताल एक होती है हवन की द्रव्य है, उससे आप भगवती की आराधना साधना के रूप में हवन आप करेंगे तो इससे भगवती प्रसन्न होती हैं। दूसरा, जैसे दाडिमी कुसुमोपमा, दाडिम अर्थात अनार को बोला जाता है, भगवती के समक्ष अनार का भोग आप लगाएं, है ना, गुड़ का आप भोग लगाएं, या गुड़ में दही मिला करके आप भोग लगाएंगे तो ये सुरा के समान होता है। तो इस तरह की भोग भगवती को लगाने से भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं और जो आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, क्योंकि भगवती समस्त दुखों का, समस्त दुष्टों का, समस्त शत्रुओं का, जितनी भी जिस प्रकार की तरह तरह की जो बाधाएं होती हैं या त्रय ताप होते हैं, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, उन तापों को हनन करने वाली, उन तापों को नष्ट करने वाली हैं और उन बाधाओं से मुक्त करने वाली ये भगवती हैं। तो आप कालरात्रि का पूजन, लेकिन देखिए यहाँ भावना की प्रधानता है। आपकी भाव श्रेष्ठ होना चाहिए, आपके भाव उत्तम होना चाहिए और भगवती के चरणों में आपका अनुराग होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपणो। अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो माँ भगवती जगत जननी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री माँ कालरात्रि है, जिन्होंने सुरों के आवाहन पर ऐसे विकराल रूप को धारण किया और समस्त रक्त बीज आदि का जो भय था और उसके रक्त का पान किया, अर्थात भगवती फिर तो भगवती के जो साधक होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको तो बड़े सहजता से, सरलता से माँ गोद में धारण कर ही लेती है जब कोई कष्ट में बालक जाता है। तो यही भाव से आप करें जी। बिल्कुल पंडित जी, आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से माता मनोकामनाएं पूरी करती है, लेकिन जो भक्त हैं जो केवल माँ कालरात्रि की आज के दिन पूजा करते हैं और अनेक जो भक्त हैं वो अनेकों प्रकार से माँ को सिद्ध करने के लिए माता के पूजा अर्चन करते हैं और तमाम विधि विधान भी करते हैं, अलग अलग तरह से पूजा पाठ किए जाते हैं। अगर जो भक्त है माता के वो इस तरह से पूजा पाठ करते हैं तो कौन कौन सी वो मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो सकती है और कौन कौन वो तरीके हैं जिससे माताएं बहुत आसानी से अलग विधि विधान न करके प्रसन्न हो सकती हैं? देखिए, माँ भगवती जो कालरात्रि है, ये समस्त सर्वरूप मयी देवी सर्वम देवी अयम जगत, ये जो माँ कालरात्रि सप्तम दिवस की जो देवी हैं, इनमें सारे रूप समाहित हैं। जितने भी रूप समाहित हैं इन भगवती देवी दुर्गा में जो के रूप में जो महाकाली हैं, जो कालरात्रि हैं, इनके अंदर समाहित हैं। यानी उग्र रूप भी इनके अंतः समानत है। उग्र रूप अर्थात कहिए कि आपके कोई ऐसी प्रचंड, किसी आप तंत्र बाधा से, किसी आप ग्रह बाधा से ऐसे पीड़ित हैं जिससे आप बड़े विचलित हैं, बड़े विह्वलित हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, तो ऐसी कामना के लिए आप भगवती की साधना करेंगे ना तो यथाशीघ्र भगवती, क्योंकि त्रिभर मास से त्रिभर पक्षे त्रिभर दाता त्रिभर दनी, माँ भगवती इन 3 दिनों में, सप्तमी अष्टमी नवमी, यानी इन 3 दिनों में भगवती कालरात्रि आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। लेकिन युगे युगे चयो धर्मास, कली काल है, कलियुग है, तो कभी कभी 15 दिन या 45 दिन, 3 पक्ष यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो 45 दिन में भी भगवती, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती की आप का पाठ करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवारण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम
काल रात्रे नमः, काल रात्रे नमः, इस तरह मंत्र का 27 बार, 108 बार या 1000 सहस्त्र कोटि गुना जितना आप जाप कर सकते हैं आप करें। अब इसमें आपकी जैसे बाधा है कि अनेक वर्षों से आपका कहीं कोर्ट मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें आपको एक बड़ी व्यथित है और पराजय होने की, और आप जबकि दोषी नहीं हैं, तो निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भाव से भगवती के समक्ष अगर आप आराधना करेंगे तो निश्चित मानिए आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे मान लिया जाए कि गृह बाधा, घर परिवार में कोई ना कोई एक न एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, औषधि खाते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है, तो ऐसी भगवती जो कालरात्रि हैं, इनके समक्ष जाकर के आप प्रार्थना करेंगे कि रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा, हे भगवती मेरे इन रोगों का जो है नाश कर, दमन कर और मुझे निरोगी काया बना, यानी कि मुझे रोग से मुक्त कर। तो ये मान लिए कि भगवती ऐसे सुनती हैं जैसे पकी हुई जो ककड़ी होती है अपनी बेल को स्वतः छोड़ देती है। ऐसे ही भगवती की कृपा जब होती है, क्योंकि जब भगवती की कृपा होना होती है, परमात्मा के रूप में भगवती की, भगवान की जब किसी पर कृपा होती है, तो उस व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता है कि आपने देखा होगा कि नारियल का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में फल लगा हुआ था, आप विचार करिए कि उस फल में जल कहां से समाहित होता है। ऐसे ही भगवती की कृपा होती कि कैसे आपको बड़ी सहजता से उन बीमारियों से, उन कष्टों से, उन केस आदमी मुकदमाओं से कैसे कैसे लोग आपको स्वजन, बंधुजन, दासजन जो मिलते जाएंगे और आप उससे मुक्त होते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप सब सत्य का पाठ करें, या जो आप मंत्र जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा कहने का तात्पर्य कि जो मंत्र आप जानते हो, क्योंकि भगवती ज्ञानी को प्राप्त नहीं होती, भगवती धनी को प्राप्त नहीं होती है, भगवती सहज और सरल, जिसका विश्वास उनके चरणों में हो, हृदय में जो है उनका छाया चित्र विराजमान हो, मन में, मस्तिष्क में चिंता मुक्त होकर के भगवती का चिंतन कर रहा हो, चिंता ना कर रहा हो, चिंतन कर रहा हो, उसे भगवती की कृपा। माता के स्वरूप के साथ साथ माता को प्रसन्न करने की तमाम जानकारियां भी वो दे रहे हैं। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माता का ये जो स्वरूप है, ये आम स्वरूपों के मुकाबले एक अलग तरह से दिखाई पड़ता है। इस स्वरूप के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सकें कि किस तरह से माता ने इस स्वरूप को धारण किया, इसके पीछे आखिर क्या कुछ कथा है। देखिए, जो भगवती पंचम दिवस की, जो षष्ठ दिवस की जो देवी हैं, षष्ठ और पंचम दिवस की जो देवी हैं, जब इन दोनों देवियों का अवतरण हुआ तब देखा कि समस्त देवों में, सुरों में बड़ा ही आनंद का माहौल है, लेकिन यहीं पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य आते हैं और वहीं पर रक्त और बीज नाम के दो दैत्य आ जाते हैं और ये बड़े ही विकराल देवों को परेशान करते हैं, यानी कि स्वर्ग मंडल पर जाकर के अपनी सत्ता पाने के लिए, अपनी उस इंद्र की आसन पाने के लिए जो है त्राही त्राही कर देते हैं। समस्त देवता जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, पर इन सभी के पास कोई भी समाधान नहीं होता है। अंततः सभी परास्त होकर के प्रार्थना करते हैं कि क्या किया जाए। तो तीनों त्रिदेवों ने मिलकर के भगवती की साधना की, भगवती की आराधना की, दुर्गा की आराधना की। और दुर्गा की आराधना की उस समय माँ भगवती जो है साधना में लीन थी, भगवती एक ब्रह्म तेज में लीन थी। और उसी समय माँ भगवती से प्रार्थना किया कि हे भगवती त्राहि माम, हमें शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे, हे भगवती हमें आपकी शरण चाहिए, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तब देखा तो कि रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि दैत्य हैं, बड़े ही जो है त्राही त्राही सभी जगह पर मचा रहे हैं। भगवती ने इस सारे वृतांत को बड़ी सहजता से सुना और उस रण के क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में माँ भगवती स्वयं खड्ग चक्र पद्म लेकर के वहां पर पहुंच जाती हैं। पर क्या देखते हैं कि रक्तबीज के साथ जब युद्ध कर रही हैं मां भगवती, तो वह मुष्टिक आदि प्रहार करती हैं, पर मुष्टिक के प्रहार से उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। तब भगवती ने अपने खड्ग का प्रहार किया। भगवती जब खड्ग का प्रहार करती हैं तो क्या देखती हैं कि जितनी बूंद पृथ्वी पर इस धरा पर गिरती हैं, उतने ही अनेक अनेक प्रकार के दैत्यों की उत्पत्ति होती है, जो बड़े विकराल हैं, बड़े प्रचंडी हैं और बड़े ही बलवान होते हैं। और इस क्रिया में, इस सारे क्रियाकलाप के अंतर्गत उन दैत्यों की सेना बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि करोड़ों करोड़ कोटि कोटि बूंद इस धरा पर, इस भूमि पर गिरती, इस को देख करके सारे देवता व्यथित हो जाते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे भगवती कुछ इस तरह करिए
जब भगवती बड़े सौम्य सहज, बड़े ही सरल स्वभाव की थी, लेकिन जब देखा कि ये राक्षस ये दैत्य मान ही नहीं रहा, ये परास्त ही नहीं हो रहा है, तब ब्रह्मा जी ने जो है प्रार्थना की कि हे भगवती, इसमें तो दैत्य और भी बलवान हो रहे हैं। तब माँ दुर्गा जो हैं, इनकी जो प्रथम शक्ति दुर्गा हैं, उनके द्वारा संकेत प्राप्त हुआ कि अपने मुख को विकराल करिए। तो उस समय भगवती को बड़ा ही परिश्रम करना पड़ा और अपने मुख को बड़ा ही विकराल किया और हाथ में एक खप्पर लिया। जितने दैत्य उस रक्त और बीज से जितनी भी बूंद गिर रही थी, मां भगवती अपने खप्पर में लेती और अपने मुख में जो है करना प्रारंभ कर दिया। तब भी क्या होता है कि वह दैत्य जाकर के उदर में, भगवती के उदर में जाकर के जो है एक विचलन करने लगते हैं। तो भगवती को थोड़ी सी पीड़ा होती है और भगवती का जो सौंदर्य स्वरूप होता था, जो गौर वर्ण था, वह विकराल काल के समान हो गया। भगवती ने उसी समय अपने केशों को खोल लिया और जिह्वा को बाहर निकाल लिया। जितने भी दैत्य थे इस धरा से सभी को ऊपर ले लिया और अपने खड्ग के प्रचंड प्रहार से सभी का नाश कर दिया। और भगवती का इतना विकराल रूप हो गया। आपने देखा होगा कि जिस तरह मां भगवती का रूप है, ठीक उसी तरह भगवती का गधर्व यानी कि गधा भगवती का वाहन भी है। उस समय भगवती को इतना परिश्रम करना पड़ा, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि वह दैत्य बड़े ही पराक्रमी थे। समस्त देवों को उन्होंने परास्त कर दिया था। तब भगवती ने युद्ध तो अनेक समय तक किया, बहुत समय तक किया, लेकिन अंततः उस दैत्य को भगवती ने अपनी शरणागति दी, अर्थात मोक्ष धाम को पधार दिया और समस्त जगहों पर देखा कि जय जयकार भगवती की होने लगी। उसी परिश्रम के कारण उसी समय जो पसीना आता है उससे भगवती का विकराल काल रूप हो गया और सभी लोग बोलिए महाकाल रात्रि, कालरात्रि मैया की जय, महाकाली मैया की जय जयकारे लगाने लगे और सभी स्तुति करने लगे। काल रात्र महारात्र मोह रात्र तथैव च। जिस तरह अमावस्या की काली रात्रि होती है, हे भगवती आप गौर वर्ण वाले थी, लेकिन आज आप इतनी विकराल अनेक प्रकार के जो यम हैं उनसे भी कहीं विकराल रूप को धारण किए हुए हैं। हे भगवती हमारे अपराधों को क्षमा करो। लेकिन भगवती उसी समय पर बड़े ही प्रचंड वेग में थी। तब भगवान भोले बाबा ने जाकर के उन्हें शांत किया। उस समय से ही भगवती का विकराल रूप है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवती का सौम्य और सहज और सरल जो रूप है उसी की साधना करना चाहिए, क्योंकि भगवती का जो विकराल रूप है वो बहुत ही विराट है, बहुत ही विकराल है, यानी बहुत ही भारी है, भयंकर जिसे कह सकते हैं, जिसे हम देखने की इन नेत्रों के अंदर क्षमता नहीं है। तो अगर हमारे अंतःकरण में कोई बड़ी विकट परेशानी है, देखिए भगवती के समक्ष, माता के समक्ष तो हर बालक की, हर दास की, हर सेवक की बड़ी ही समस्या होती है। तो भगवती विकट से विकट समस्या का भी समाधान करने वाली हैं। ऐसी माँ भगवती के चरणों में आप प्रणाम करें और कहें शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती आप तो नारायण का, हे माँ भगवती आप तो ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवों का समस्त कष्टों का समन करने वाली हैं, तो मैं तो आपका दास हूँ। कहने का तात्पर्य कि जो भी समस्या है, जो भी भाव है, जिस भाव से भी आज आप सप्तमी के दिवस माता कालरात्रि का पूजन करेंगे, महोदय भगवती आपकी उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवती ये मानिए कि भगवती के समक्ष जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी समस्या, आपकी परेशानी माँ भगवती के नज़र उठाने मात्र से, मुस्कुराने मात्र से, उनके स्मरण मात्र से अनेक प्रकार के दुष्टों का, दैत्यों का, बाधाओं का, प्रेत बाधाओं का समन हो जाता है, हनन हो जाता है। और माँ काली जो है, माँ कालरात्रि जो है, इनके तो नाम मात्र से, स्मरण मात्र से ये मानिए कि दूर दूर तक कोई भी समस्या आपके समक्ष नहीं आ सकती है। और फिर आप पुत्र के रूप में जाएंगे जिसकी माता इतनी विकराल हो, जिसकी माता इतनी शक्तिशाली हो, तो स्वतः उस पुत्र का, उस दास का भला कोई आपदा, विपदा, परेशानी क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए ऐसे नवरात्रि के आज सप्तम दिवस पर आप भगवती कालरात्रि का पूजन करें, आनंद के साथ करें, आह्लादित होकर करें, प्रमुदित होकर करें कि मेरा तो सब कुछ देखने वाली, मेरा तो सब कुछ बनाने वाली, मैं तो मेरी माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ, उसके आंगन में बैठा हुआ हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे कुछ चिंता नहीं है। उन चिंताओं से जब आप मुक्त हो जाएंगे,
उन पीड़ाओं से जब आप मुक्त हो जाएंगे तब देखिए कि आपका मन आनंदित हो जाएगा, क्योंकि सिंहद्युत्थाय कोपात, भगवती अपने वाहन पर बैठ करके नहीं आई, ना भगवती के चरणों में चरणोपादिका है, किसी भी प्रकार की पादुका को भी धारण नहीं किया। उस समय तो भगवती ने अपना सब कुछ परित्याग करके और उस रण के क्षेत्र में उतर करके उन अपने असुरों को नष्ट करते हुए उन देवों को स्वतंत्र किया, स्वच्छंद किया, आनंदित किया और जयकार के घोष आदि नारे लगने लगे। ऐसे ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। आप सभी ओम कालरात्रे नमः आवाहयामी, कालरात्रे नमः पूजयामी। और प्रार्थना ये करना है कि हे भगवती, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, विधि से हीन हूँ, पूजन की सामग्री से हीन हूँ। मैं तो बस आपके लिए, आपके चरणों में अनुराग है, आपका दीवाना हूँ, आपका जो है पुत्र हूं, आपका जो है दास हूं। पर वो दास भी कैसा, वो पुत्र भी कैसा, जो छोटा सा 5-7 वर्ष का बालक होता है, उसे किसी प्रकार का भान नहीं होता है। इस भाव से मैं आपका पूजन कर रहा हूं। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, अधमी हूं, लेकिन हे भगवती जैसा भी हूं तेरा हूं, क्योंकि कुपुत्रो जाए तत् क्वचिदपि कुमाता न भवती। भगवती मैं जानता हूं कि तेरा कोई भी नाम, तेरे कोई भी रूप के दर्शन करने की क्षमता इन नेत्रों में नहीं है, तेरा पूजन करने की क्षमता इस हृदय में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है। इसलिए हे भगवती, मैं यदक्षर पदम भ्रष्टम मात्राहीनं च यद भवेद, तो आपके इस विकराल रूप को देख करके मैं मंत्र बोलना भूल जाता हूं, मंत्रों का ज्ञान मेरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत विकराल रूप है मां, मैं भयभीत हो जाता हूं। इसलिए भगवती इस दास को छोटा सा बालक समझ करके आशीष प्रदान करना, शरणागति देना, और यही प्रार्थना करूंगा कि आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे। जब ये भाव आपका आएगा तो निश्चित मानिए कि आपकी आराधना को, आपकी कामना को, आपका मन में ईप्सित इन 9 दिनों के अंतर्गत 7वें दिवस जब कालरात्रि का आप पूजन करेंगे, जो भी कामना, जो भी ईप्सित संकल्प होगा वह पूर्ण होगा। बिल्कुल, माता की पूजा करने वाले पंडित जी तो जो सभी भक्त हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, माता पूर्ण करती हैं। हमारे भक्तों को ये भी बताइए कि चूंकि जो माता के भक्त हैं वो हमेशा माता की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि का 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में भक्तों को कौन कौन सी वो सावधानियां हैं माता की पूजन के दौरान रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनके माध्यम से जो माता हैं आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं? देखिए, जब आप भगवती की साधना करें तो सर्वप्रथम तो आप चिंता मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर चिंता है तो यह चिंता रहना चाहिए कि मुझे भगवती का पूजन करना है, भगवती को भोग लगाना है, मेरी भगवती, मेरी माँ भूखी बैठी होगी, इस तरह का आपका भाव पवित्र होना चाहिए। सर्वप्रथम आपकी आसन में शुचिता होना चाहिए, आपकी वाणी में शुचिता होना चाहिए, क्योंकि निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवती को छल छद्म, राग द्वेष, पाषंड, मद, अहंकार आदि से बहुत जो है माँ भगवती के समक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। तो इन सब का आपको परित्याग करना है। जैसे आसन की पवित्रता या वाणी की पवित्रता, आपको कठोर वाणी नहीं बोलना है, यानी कि आपके वाणी के द्वारा, आपके वचन के द्वारा कुछ बोलने से किसी को हृदय में पीड़ा ना हो, है ना, इस तरह का आपको वाक्यों का प्रयोग करना है। कर्म आपका ऐसा होना चाहिए कि हमारे कर्म करने से हमारे पड़ोसी को या हमारे आसपास जो भी रहने वाले जो हैं, कहने का तात्पर्य देखिए कि अगर पड़ोस में पता चला कि कोई बीमार है और आप बहुत साउंड वाला कोई डीजे बजा रहे हैं, उससे पीड़ा होगी। आप साधना कर रहे हैं, आप साधना में तल्लीन हैं, आपकी भक्ति है, आपका भाव है, लेकिन वहां उनकी भाव देखिए कि उनके घर में कोई उस जो है ध्वनि से, आपके उस मंत्र की तीव्र ध्वनि से उससे पीड़ा हो रही है, क्योंकि उसे हृदय पर आघात हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि साधना वो होना चाहिए कि भगवती तो प्रसन्न होगी, लेकिन अगर आपके आसपास पड़ोस में रहने वाला या आपके समीप इर्द गिर्द जो लोग चलते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो, यानी आपके कर्म से किसी को परेशानी ना हो, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये एक भाव होना चाहिए। सुचिता विचारों में होना चाहिए कि कोई भी द्वेष, राग आदि हमारे अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। आसन की पवित्रता अर्थात आप उतना खाएं कि आपको आलस्य ना आए, है ना, निद्रा ना आए, इतना ऐसी आसन में बैठे कि कहीं दूसरी और चिंताएं ना हो, चिंता से मुक्त होकर के आपको रहना चाहिए।
उस समय कोई भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग बिंदु मात्राणी, आप जो बोल रहे हैं ये मानिए कि वह भगवती ही बुला रही है। मेरी माँ जो कालरात्रि है वही आपको बुला रही है। और रूप शब्द अनेक हैं, लेकिन उन्हीं रूपों में, उन्हीं शब्दों में आपको हर एक रूप में, हर एक शब्द में ये मानना है कि मैं भगवती के मंत्र या भगवती के नाम का उच्चारण कर रहा हूं, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थम, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और हर शब्द में मेरी भगवती कालरात्रि विराजी हुई है, मेरी भगवती दुर्गा विराजी हुई हैं। तो उस हर एक शब्द में आपको भगवती के रूप का स्मरण करना है और ध्यान करना है, और बस जो है गुड़ चने आदि का भोग लगाना है। यथाशक्ति यथा भक्ति, जो सहजता से सामग्री आपको उपलब्ध है या जो आप जुटा सकते हैं वह सब रख करके भगवती का पूजन करें। और अंत में प्रार्थना करना है कि मेरी क्रिया में, कर्म में, वाणी में, वचन में, हे भगवती अगर कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे दास समझ करके क्षमा करना। और विसर्ग बिंदु मात्राणी पदपादाक्षराणि चा न्यूनानि चाति रिक्तानि, एक बिंदी या एक विसर्ग के समान भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवती मुझे तो क्षमा करना, क्योंकि मैं तो साष्टांग आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं। क्योंकि जो प्रेरणा पूजन की दी वो आपने दी, क्योंकि आप मेरे हृदय में हैं। बुद्धि को चलाने वाले आपके बाबा भोले बाबा यानी भगवान शिव हैं, और जो देह है जिसे हृदय मंदिर कहते हैं इसमें आप विराजी हुई हैं। और सर्वत्र यत्र तत्र, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, तो आप यत्र तत्र सर्वत्र हैं। इस कामना से आप भगवती के समक्ष जो है प्रार्थना करें, निश्चित आपकी कामना पूर्ण। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कम विधि विधान से भी, कम साधनों के साथ अगर आप निर्मल और शांत और सहज स्वभाव से माता के चरणों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपको फल मिलेगा। तमाम जानकारी पंडित जी ने हमें दी। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। चर्चा में इतना ही। शक्ति की आराधना खास कार्यक्रम है। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो शक्ति की आराधना और माँ कालरात्रि का आज दिन है, आज पूजा की जाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।